लेकिन जो उनके अनुसार नहीं चलते, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी पार्टी को पूरा तरह से क्रश करने का इन्होंने प्लान बना लिया। अगर ये दोबारा आ गए तो इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव या तो करवाएंगे ही नहीं, और अगर करवाएंगे तो वो पुतिन टाइप और बांग्लादेश टाइप और पाकिस्तान टाइप कराएंगे, जब सबको वो जेल में डाल के और चुनाव। किसी भी हालत में हमें मोदी जी को इस बार दोबारा सरकार नहीं बनाने देनी। और जो मेरा सेंस है कि इनका बहुमत नहीं आ रहा, और एक आखिरी धक्का मारने की जरूरत है। एक धक्का मार दिया तो शायद ये 200 के भी नीचे चले जाएंगे। बस एक ये नजर भी रखने की जरूरत है, ये इन प्रकार कुछ भी करेंगे ये गड़बड़ सत्ता में बने रहने के लिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन कहता है 52% वोट पड़े, और 6 दिन बाद कहता नहीं ये 52% नहीं थे, 62% थे। आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है और बहुत खतरनाक है। जो मेरे साथ हुआ वो एक संदेश दिया गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर हम इसको चुनाव के बीच में गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर किसी को भी कर सकते हैं हम लोग। ये संदेश पूरे देश के सारे विपक्ष को, सबको, बड़े बड़े नेताओं को, सबको दे दिया गया है। प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका नाम है वन नेशन वन लीडर, कि इस देश में अब एक ही नेता होगा, प्रधानमंत्री जी, उसके अलावा कोई नेता नहीं होगा। और उसके 2 पार्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट के। एक है विपक्ष में जितने नेता हैं उनको एक एक करके जेल में डाल दिया जाए। जो नेता उनके अनुसार नहीं चलते, जो उनके अनुसार चलते हैं, उनके कहे में चलते हैं, उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन जो उनके अनुसार नहीं चलते, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। उधर ममता दीदी के कई सारे मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है, स्टैलिन साहब के कई मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है, पिनराई विजयन के ऊपर कई केस कर रखे हैं, कभी भी किसी भी टाइम जेल में डाल सकते हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर कई केस कर रखे हैं, उनको कभी भी जेल में डाल सकते हैं। देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बचा विपक्ष का जिसके ऊपर इन्होंने केस नहीं कर रखे और जब चाहे जेल में ना डाल सकते हो। सबको जेल में डाल सकते हैं। एनसीपी पार्टी है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। शिवसेना जो है उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जैसे रशिया के अंदर हुआ, रशिया में पुतिन जो है उसने क्या किया, सारे विपक्ष को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया। आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता था उसको मरवा दिया उन्होंने। तो जितने विपक्ष के नेता थे सबको या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाया। 87% वोट मिल गया पुतिन को। ऐसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और राष्ट्रपति बनकर भारी बहुमत से जीत गई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी भी छीन ली, उसका सिंबल भी छीन लिया, जीत गए। ये अब हमारे देश के अंदर भी होने जा रहा है। और मॉडल देखो, आम आदमी पार्टी एक तरह से एक्सपेरिमेंट है जिसको अब हर जगह लागू किया जाएगा। हमारी पार्टी को पूरा तरह से क्रश करने का इन्होंने प्लान बना लिया। एक कंप्लीटली फर्जी घोटाला लेके आए हैं, शराब घोटाला। उस शराब घोटाले में इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ को भी जेल में डालेंगे। 500 से ज्यादा रेड हो चुकी। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है। अभी पिछले हफ्ते जो चार्जशीट फाइल किया उसमें कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ। पैसा चवन्नी नहीं मिली कहीं भी सारी रेड में। भाई 100 करोड़ का घोटाला, कहीं तो गया होगा, कहीं कुछ खर्चा होगा, कहीं कुछ जमीन खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कुछ ज्वेलरी खरीदी होगी, कुछ कैश कहीं पे, कुछ नहीं, कहीं खर्चा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। एक थ्योरी बना रखी है 100 करोड़ गोवा गया, 100 करोड़ हवा में चल के गोवा गया और हवा में गायब हो गया सारा का सारा पैसा। कुछ नहीं मिला इनको। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं कि पंजाब के चुनाव हुए थे 2022 के पहले, 2022 में, फरवरी 2022 में। चुनाव के 3 दिन पहले, पंजाब के चुनाव के 3 दिन पहले अबोहर में प्रधानमंत्री जी ने रैली करी और उस रैली में उन्होंने कहा केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तान बनाना चाहता है
और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये क्या है? जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलते थे बच्चे, ऐसे तू भारत का प्रधानमंत्री बन जा, मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता हूं। ये प्रधानमंत्री के मुंह से ये निकला। ये मैं गूगल मार लेना आप लोग जाके बाहर निकल के, अबोहर रैली प्रधानमंत्री की। कहते हैं कि केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करना चाहता है। आपको अगर लगता है हमारे 4 नेताओं को गिरफ्तार करके आप जेल में डाल दोगे, देश 400 नए नेता पैदा कर लेगा आम आदमी पार्टी के, आप इस भरोसे में मत रहना। आपको लगता है हमारे बैंक अकाउंट सीज कर लोगे, ये जितने देश के अंदर पता नहीं कितने बैंक अकाउंट खुल जाएंगे आम आदमी पार्टी के, और उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए भी डलवा देंगे देश के लोग। आपको लगता है एक अकाउंट सीज करने से आम आदमी पार्टी बंद हो जाएगी? बंद नहीं होने वाली। आपको लगता है हमारे को दफ्तर खाली करा दोगे, 100 दफ्तर दे देंगे आम आदमी पार्टी को पूरे देश के अंदर, इस देश के लोग। आम आदमी पार्टी को अब कुचलना नामुमकिन है, और यही मॉडल वो इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। तो अब आप सब लोगों को अगर ये दोबारा आ गए तो इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव या तो करवाएंगे ही नहीं, और अगर करवाएंगे तो वो पुतिन टाइप और बांग्लादेश टाइप और पाकिस्तान टाइप कराएंगे, जब सबको वो जेल में डाल के और चुनाव। हिटलर ने भी यही किया था। अगर आपने हिटलर की वो जीवनी पढ़ी हो तो उसने भी आने के कुछ महीने के अंदर उसने एक जबरदस्ती आग लगवा दी अपने पार्लियामेंट के ऊपर, और जितने विपक्ष के नेता थे सबको उनको आग के केस में उन सबको जेल में डाल दिया, और फिर चुनाव कराया। 90% से ज्यादा वोट आ गए हिटलर के। तो यही काम ये करने वाले हैं। आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि इस देश को बचा लो। किसी भी हालत में हमें मोदी जी को इस बार दोबारा सरकार नहीं बनाने देनी। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनसे पर्सनल नफरत है, पर देश की बात है। आजादी का आंदोलन पढ़ो तो आप ही लोगों ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। वकीलों ने सबसे ज्यादा, जो भी उठा के देख लो वकील ही थे। गांधी जी भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील थे। वकीलों ने ही संभाला था पूरा मोर्चा। ये मोर्चा भी आप, और केजरीवाल को सत्ता में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। अब ये वाला देश को बचाने का ये वाला बीड़ा भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। कम टाइम रह गया, लेकिन इस कम टाइम में भी जो कुछ भी आप कर सकते हो, दिल्ली के अंदर भी प्रचार करने के लिए और देश भर में भी प्रचार करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो, आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें। अभी जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, मैं अभी 21 दिन ही दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को। 21 दिन में मैं रात दिन लगाऊं, अभी जितनी इनकी सीटें कम कर सकता हूं कर लूं। तो मैं कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया इन दिनों में। और जो मेरा सेंस है कि इनका बहुमत नहीं आ रहा, और एक आखिरी धक्का मारने की जरूरत है। एक धक्का मार दिया तो शायद ये 200 के भी नीचे चले जाएंगे। बस एक ये नजर भी रखने की जरूरत है। ये इन प्रकार इन कुछ भी करेंगे ये गड़बड़ सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये वोटर टर्नआउट वाला जो अभी चल रहा है किस्सा आजकल, उसको लेके मैं काफी चिंतित हूं कि एक दिन इलेक्शन कमीशन कहता है 52% वोट पड़े, और 6 दिन बाद कहता नहीं ये 52% नहीं थे 62% थे। तो 10% कहां से बढ़ गए? तो उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। कुछ आज एसवाई कुरैशी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये चिंताजनक है, ऐसा प्रोसीजर है नहीं। डेटा बोले आजकल तो टेक्नोलॉजी है, रियल टाइम डेटा आता है आजकल तो बोले डेटा तो तुरंत बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 24 तारीख को केस लगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में जजमेंट देगा। फॉर्म 17C जो है वो सारा वेबसाइट पे डाल दो। आजकल तो वेबसाइट पे कुछ भी डाला जा सकता है, पूरा देश देख लेगा कि कहाँ कितने वोट पड़े। उसमें क्यों छुपाया जा रहा है? जब छुपाते हैं तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है तो सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है, और जब सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है तो जनतंत्र सफर करता है। जनतंत्र विश्वास पे ही तो चलता है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हमें इसके ऊपर विश्वास है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।